अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 10वीं उर्दू का हिस्से गज़ल में से जो गज़लियात हमदम कश्मीरी हैं उसके दरसी सवालात और जवाबात पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर हमारे सारे वीडियो जो अब तक अपलोड किए जा चुके हैं वो आप बआसानी देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आने वाले वक्त में हम कुछ गेस्ट पेपर्स भी डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टे कनेक्टेड टू द चैनल और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द वीडियोस आप तक पहुंचाए जाएं। तो सवालात डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूं, वो है सन्नत तज़ाद। जब किसी भी शायर में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज जो महज माने के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद हों, सन्नत तज़ाद कहलाते हैं। जैसे दिन रात, सुबह शाम वगैरह इस तरह के अल्फाज, जैसे हमारी गज़ल में दाएं बाएं का लफ्ज़ एक जगह इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के सवालात पहला है, पहली गज़ल का दूसरा शायर पढ़कर बताइए कि शायर को किस चीज़ का गुमान नहीं था। तो जवाब इसका कुछ यूँ है, शायर को ये गुमान नहीं था कि उसके अमन व सुकून वाले शहर में कभी लुंडे, लफंगे और जालिम लोगों की हुकूमत कायम होगी। उसके बाद दोया नहीं गया जो किसी बरशगाल में, मेरी ज़मीं पर वो लहू का निशान था। इस शायर में हमदम फरमाते हैं कि इस हमारे मुल्क पर अब जालिम लोगों का राज चल रहा है। हर रोज़ बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है। ये खून के दब्बे किसी बारिश के पानी से नहीं धोए जा सकेंगे। यानी मुझे लग रहा है कि अब कभी हक का बोलबाला ना होगा। फिर से क्वेश्चन हमारे पास अलग से पूछा है, सन्नत तज़ाद से क्या मुराद है। हमदम कश्मीरी की दोनों गज़लों में सन्नत तज़ाद वाले इशार तलाश कीजिए। जवाब, सन्नत तज़ाद जब किसी शायर में दो से या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज मौजूद हों जो माने के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद हों, सन्नत तज़ाद कहलाते हैं। जैसे दिन रात, सुबह शाम वगैरह। इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, तो रोशनी का उल्टा जुल्मत। मुझको यकीन था ना मुझको गुमान था, मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, दाएं और बाएं, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। ठीक है, तो ये है। उसके बाद तशरीह कीजिए, छा गया था शहर पर अफसोस कोई, चांद जब निकला कोई छत पर न था। शायर इस शायर में एक्चुअली ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक ज़माना ऐसा भी था जब शहर में अमन की बहारें चारों तरफ थीं और लोग खुशी के साथ नया चांद देखने के लिए छतों पर चढ़ते थे। यहाँ चानी है, एक्चुअली ये चांद है, नया चांद, चीम अलिफ चा और फिर नून दाल, चांद देखने के लिए छतों पर चढ़ते थे और बड़े मजाकिया अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। मगर अब शहर के हालात अबतर हो गए हैं, हर दुखी दिल है, अब कोई भी नया चांद का लुत्फ़ व मज़ा उठाने को छतों पर नहीं चढ़ता। अब लोग खून के प्यासे हो चुके हैं। आई बात समझ बच्चों। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स मुकम्मल होते हैं इस लेसन के। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, अब आपकी 10th क्लास में से सिर्फ एक गज़ल बचती है, वो भी इंशाल्लाह आप तक बहुत जल्द ही पहुँचाई जाएगी। और गज़ल का जो बाकी पोर्शन है इंशाल्लाह 1-1.5 हफ्ते तक हम वो पूरा अपलोड कर देंगे। बट आपसे एक ही दुआ है कि हमारे लिए दुआ करें कि हमारी सेहत ठीक रहे, और इंशाअल्लाह हम बहुत जल्दी ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर भी एक लेक्चर बनाने वाले हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको किसी तरह से भी जो हम तक मुमकिन हो वो कोशिश करके आप तक पहुंच सकें। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल को प्रमोट करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और वीडियोस को मुकम्मल तौर पर देखा करेंगे, और इससे हासिल हुआ सबक जो है वो दूसरे बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएंगे, ताकि इस बुरे वक्त में, इन बुरे हालात के दिनों में हर कोई बच्चा जिसका एग्ज़ाम आने वाला है वो इस वीडियो से मुफीद हो सके
اور اس تک یہ ویڈیوز پہنچ سکیں۔ پیارے بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ ہونے کے بعد۔